हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। हम लोग 3 सवाल लिया है, 1, 2, 3 नंबर जो वेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, चलिए याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सदिश वेक्टर ए का मान दे दिया है। आप पूछा क्या है, मात्रक सदिश अनुदिश एक मात्रक सदिश पूछा आपसे। तो वेक्टर ए का मान का दिया है आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर ए का मान दिया हम लोगों को। अब पूछा क्या है, मात्रक सदिश होता है, एक मात्रक सदिश फॉर्मूला होता है एक मात्रक सदिश बराबर वेक्टर ए बटा के मॉड ए। ये फॉर्मूला हम लोग का है। तो इसमें से एक का वैल्यू दे दिया आपको, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, मापांक। तो पहले क्या निकालते हैं, इसका मापांक, मॉड ए का मान निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें से A1 ABC निकाल लेते हैं, ABC, ठीक है ना। आई के आगे जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा, जे के आगे जो गुणांक होगा वो बी का होगा, और के आगे जो होगा वो सी का होगा। यानी ए बराबर 1, बी बराबर बी 1, सी बराबर क्या होगा 2, ठीक है ना। गुणांक कुछ भी नहीं तो एक मानते हैं, 1 इंटू जी करके निकालते हैं यहाँ से मॉड ए। फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मापांक निकालने का। वेक्टर ए बराबर ए का मान का दिया आपको 1, 1 का वर्ग, अब बी का मान दिया है 1, 1 का वर्ग यहाँ भी करेंगे, 80 का मान का दिया आपको 2 दिया है। सॉल्व करते हैं इसको, मॉड ए बराबर 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग क्या होगा 4, जोड़िए इसको, 4 2, ये निकल गया मॉड ए का मान। अब इस बार कर देते हैं, ठीक है ना। मात्रक सदिश बराबर वेक्टर ए बटा के मॉड ए, वैल्यू भर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। वेक्टर ए का मान का दिया है आई कैप जे कैप 2 के कैप, अब मॉड ए का मान कितने का मान है, कड़ी में 6 निकाल, ठीक है। तो मात्रक सदिश जब भी पूछेगा तो वेक्टर ए बटा के मॉड ए होता है। तो मॉड ए का है मापांक, है मापांक निकालने का ये फार्मूला होता है आपका, मॉड ए बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें से निकाल लेते हैं 1 1 2, यानी ए बी सी का मान यहाँ निकल जाएगा। तो मॉड ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस फार्मूला पर रख देंगे हम, मॉड ए का मान का दिया है ये वैल्यू, और मॉड ए का मान 6। ये क्या हो गया आपका, मात्रक सदिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दिक कोसाइन पूछा है, कास अल्फा कास बीटा कास गामा का मान। सवाल क्या दिया आपका, सदिश दे दिया है, वेक्टर ए का मान क्या दिया है आई कैप 2j कैप 3k कैप, दिक कोसाइन पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालता हूँ, तो इसका मापांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मापांक, मॉड ए, ठीक। इसमें से आपको A1 B1 C1 ज्ञात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का यहाँ से। मापांक नहीं निकालेंगे फिर भी चलेगा। दिक कोसाइन पूछा है ना, दिक कोसाइन मतलब क्या पूछा आपसे, कास अल्फा पूछा है। तो फार्मूला होता है कास अल्फा बराबर A1 बटा के रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें A1 का मान 1 होगा, A1 बराबर क्या होगा आपका 1 गुणांक होगा, B1 बराबर 2 और C1 बराबर क्या होगा 3 होगा। वैल्यू वही आंसर आएगा कास अल्फा। A1 का मान का देख लीजिए, A1 बराबर 1, A1 B1 C1 का मान बढ़िया, A1 का मान 1 हो गया, B1 का मान 2 हो गया,
और C1 का मान क्या हो गया 3। इसको सॉल्व कीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का 9। 1/9 4 13 1। चलो ये क्या निकल गया आपका cos अल्फा निकल गया। पहला आंसर हो गया, ठीक ना। इसी तरह cos बीटा निकालेंगे, सेम cos बीटा बराबर क्या होगा इसका, बस जहां पे a1 वहां का कर देंगे, b1 कर देंगे, सेम वही चीज रहेगा आपका। b1 अपान a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। b1 का मान का दिया है 2, a1 का मान का दिया आपको, ठीक है। हल नहीं करते इसको, क्या बात हल किया जाए। इसका वैल्यू कितना निकाला मैंने, कड़ी में 14। छोड़ देते हैं, आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। cos गामा बराबर वही C1/2 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर गामा। C1 का मान का दिया है 3, इसका वैल्यू मैंने निकाला है कितना, कड़ी में 14 निकाला था। ये हो गया आपका। तो क्या होगा दिक कोसाइन, पहला ये क्या होगा, दूसरा आ गया दिक कोसाइन, ये तीसरा आ गया। ऐसे निकालते हैं हम लोग दिक कोसाइन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें क्या बोला कि ए और बी के परिमाण, परिमाण मतलब मापांक, यानी मॉड ए का मान दे दिया है। मॉड ए बराबर कड़ी में 3 और मॉड बी बराबर क्या दिया है, मॉड बी का मान 2 और ए डॉट बी का मान भी दिया है। ए डॉट बी का मान का दिया आपको कड़ी में 6। तो ए और बी के बीच का कोण पूछा है। देखिए फार्मूला होता है cos थीटा बराबर ए डॉट बी बाई मॉड ए डॉट मॉड बी। ये फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, थीटा क्या है कोण है, ए इंटू बी का मान दे दिया कितना, कड़ी में 6, मॉड ए का मान कड़ी में 3, मॉड बी का मान का दे दिया आपको 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। कड़ी में 6 मतलब क्या, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 कर सकते हैं इसको, बाई कड़ी में 3 रहेगा ये। यहाँ पे देखिए जो 2 है, 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में, एक कड़ी से एक कड़ी काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। ये क्या निकल गया आपका, cos थीटा बराबर 1/कड़ी में 2। तो ये cos थीटा बराबर, देखिए 1/कड़ी में 2, cos किसकी वैल्यू होती है, cos कितने का 45 अंश का, इससे काट देंगे थीटा बराबर, यही आंसर आपका है। या पाई के रूप में रखेंगे तो पाई बटा क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ऐसे सॉल्व करते हैं।